दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं बबलू बैक्टीरिया को, जो इस मुन्नी मस्त नाम की लड़की की गुलाबी चाट रहा था। मुन्नी मस्त कहती है कि यार तुम तो इसमें बहुत अच्छे हो। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि अब तक मैं हजारों लड़कियों की पिंकी चाट चुका हूँ, तो मुझे इसमें बहुत प्रैक्टिस हो गई है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना चाहिए, जैसे कि मेरा गन्ना चूसना? मुन्नी मस्त कहती है कि यार मेरा तो बहुत मन है, लेकिन अभी मेरे पेट में दर्द है, मुझे खूनी दस्त लगे हुए हैं, इसलिए अभी मैं तुम्हारा मुंह में नहीं ले पाऊंगी। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि कोई बात नहीं जाने मन, फिर कभी। फिर जाने से पहले वह मुन्नी मस्त से पूछता है कि क्या तुम सच में आज रात को मेरे घर पर नहीं आना चाहती? हम पार्टी करेंगे और मैं तुम्हारी पिंकी भी बजा दूंगा। मुन्नी मस्त कहती है कि जैसे मैंने बोला था मेरी तबीयत खराब है, पर थैंक यू सो मच मेरी गुलाबी चाटने के लिए। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि तुम्हारी चाटने के लिए तो मैं हमेशा तैयार बैठा हूँ, तुम्हें जब भी चटवाना हो मुझे कॉल कर देना। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे वो वहाँ से अपने घर पर आता है, जहाँ उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने उस लड़की को बजा दिया? बबलू बैक्टीरिया कहता है कि मॉम वो कोई लड़की नहीं है, वो मुन्नी मस्त है मेरी गर्लफ्रेंड। माँ कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने जॉब के बारे में क्या सोचा है? मैं इतने मोटे बच्चे को जिंदगी भर नहीं पाल सकती। तुम्हें पता भी है कि कंपनी में प्रमोशन लेने के लिए मुझे किन किन लोगों के आगे अपनी टांगे खोलनी पड़ती हैं। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि आप डैड से पैसे क्यों नहीं मांगती? आप दोनों को अलग हुए 10 साल हो चुके हैं और आपने एलिमनी के नाम पर झाट भर पैसा भी नहीं लिया। वो डायमंड डीलर है और उनके पास बहुत पैसा है। माँ कहती है कि उसने मुझे तुम्हारे जैसा इतना प्यारा बच्चा जो दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए उससे। चलो छोड़ो ये सब बातें, मैं आज रात एक फंड रेजर पार्टी में जा रही हूँ और वहाँ पर एक अमीर आदमी को पटा लूंगी। बबलू बैक्टीरिया कहता है लेकिन उसे अपनी इतनी आसानी से मत देना। माँ पूछती है कि क्या नहीं देना, तुम कहना क्या चाहते हो? बबलू कहता है कि कुछ नहीं, बस उस अमीर आदमी को पटाकर ही आना। इसी दौरान उनका फोन बजने लगता है। उसकी माँ जब फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी जिस दोस्त के साथ उस पार्टी में जा रही थी, उसके बच्चों की बेबी सिटर ने आने से मना कर दिया है, इसलिए अब उसका जाना बहुत मुश्किल है। तभी बबलू की माँ उससे पूछती है कि क्या तुम आंटी मेलिसा के बच्चों की बेबी सिटिंग कर सकते हो? बबलू बैक्टीरिया कहता है कि नहीं, मैं कोई बेबी सिटर नहीं बन सकता, मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है। माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। वहीं बबलू बैक्टीरिया ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा आंटी मेलिसा के घर पर पहुँचता है, जो दिखने में एकदम मस्त माल होती है। वहीं बबलू बैक्टीरिया तो उसकी चूचियां देखकर एकदम पागल हो जाता है। कहता है कि आंटी यार मुझे गले तो लगाओ, वैसे इतने बड़े कैसे हो गए आपके? आगे बबलू बैक्टीरिया आंटी मेलिसा के बच्चों से मिलता है। पहला है ये मुंशी मुटखाना, जो लोगों से ज्यादा बात नहीं करता और अपने में ही रहता है। बबलू बैक्टीरिया उसके पास आता है और पूछता है कि तुम कितने साल के हो? मुंशी कहता है कि 13 साल का। बबलू कहता है कि तुम्हें तो बेबी सिटर की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी उम्र तो अब गुलाबी बजाने की हो गई है। मुंशी मुटखाना कहता है कि मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी थेरेपी चल रही है और डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी दवाइयां खाने को कहा है। बबलू बैक्टीरिया सोचता है कि भीड़ के लिमंड ये कैसा चूतिया लड़का है। जिसके बाद वो मेलिसा के दूसरे बच्चे से मिलता है। मेलिसा कहती है कि इसका नाम नैन्सी है और इसे मेकअप करना बहुत पसंद है। तभी नैन्सी पूछती है कि ये मोटा कौन है? मेलिसा बताती है कि ये तुम्हारा बेबी सिटर है। नैन्सी कहती है कि ये तो शक्ल से चूतिया लग रहा है। इसके बाद जब मेलिसा वहाँ से बाहर जाती है, तभी नैन्सी बबलू बैक्टीरिया को अपने पास बुलाती है और उसके मुंह पर परफ्यूम डाल देती है। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुमने ऐसा क्यों किया? नैन्सी कहती है क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारे जैसा मोटा और भद्दा आदमी मेरा बेबी सिटर कैसे हो सकता है? बबलू बैक्टीरिया कहता है कि मैं तुम्हारा बेबी सिटर नहीं हूँ, मैं तो तुम लोगों के सोने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुलाऊंगा और फिर पूरी रात उसकी पिंकी बजाऊंगा। नैन्सी कहती है कि तुम्हें जिसके साथ जो करना है करो, लेकिन मेरे साथ कोई बकचोदी मत करना। जो कहकर वो उसके मुंह पर फिर से परफ्यूम डाल देती है। अब इससे पहले कि बबलू उसे कुछ कहता, तभी वहाँ पर मेलिसा आ जाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने अगले बच्चे से मिलवाऊं। इसका नाम है पप्पू पथरी और ये एक रशियन माफिया का बच्चा है। हमने इसे पिछले साल ही अडॉप्ट किया था। इसे अपने बाप की तरह बम फोड़ना बहुत पसंद है। आगे मेलिसा बबलू बैक्टीरिया को एक ट्रैकिंग डिवाइस देती है और कहती है कि तुम इसकी मदद से बच्चों को कहीं से भी ट्रैक कर सकते हो। जो कहकर वो अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब बबलू बैक्टीरिया टीवी देख रहा था, तभी वहाँ पर पप्पू पथरी आता है और हर जगह पर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। बबलू कहता है कि तुम पागल हो क्या, ये क्यों कर रहे हो? इसी दौरान नैन्सी वहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे क्लब जाना है। बबलू कहता है कि नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो। नैन्सी कहती है कि तुम्हें एक बात बताऊं, हमारी जो पड़ोसन है ना भूखी भूखलंडी, उसका उसके बाप के साथ चक्कर चल रहा है। तभी मुंशी मुटखाना वहाँ पर आता है और कहता है कि चलो मजदूरी वाली फिल्में देखते हैं। अब बबलू इन सबसे परेशान हो जाता है और कहता है कि सभी अपने अपने कमरे में जाओ, लेकिन तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। बबलू दरवाजा खोलता है और देखता है कि बाहर 2 लड़कियां आई होती हैं जो मुंशी मुटखाना से मिलना चाहती थी। बबलू कहता है कि मुंशी तो तुम दोनों को आराम से हैंडल कर लेगा,
उसका इतना बड़ा है। तभी मुंशी वहाँ पर आता है और वो दोनों लड़कियां उसे आज रात को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती हैं। मुंशी मुटखाना कहता है कि मैं जरूर आता, लेकिन मेरे मॉम डैड घर पर नहीं हैं। लड़कियां कहती हैं कि अगर तुम आते तो हमें बहुत अच्छा लगता, हम तीनों मिलकर कुछ तूफानी कर सकते थे। उधर बबलू बैक्टीरिया को मुन्नी मस्त का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि मुझे आज रात को तुमसे मिलना है। बबलू पूछता है कि तुम तो बीमार थी ना। मुन्नी कहती है कि मेरा आज घोड़ी बनने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज रात तुमसे अपनी पिंकी पिटवा ही लूं। बबलू कहता है कि सच में तुम मुझे अपनी पिंकी बजाने दोगी। मुन्नी मस्त कहती है कि हाँ यार, पूरा अंदर तक। बबलू कहता है कि हाँ हाँ, आज रात को मिलते हैं ना, बताओ कहाँ पर मिलना है। मुन्नी मस्त कहती है कि आज अश्लील ऐशली का बर्थडे है तो तुम उसके घर पर ही आ जाना, और हाँ, आने से पहले अपने साथ थोड़ा माल ले आना। बबलू पूछता है कि माल मतलब दारू ना। मुन्नी मस्त कहती है कि नहीं, वो नाक का नमक, गंजे का डैंड्रफ, शीला का सफेद सिंदूर, चिकनी चमेली की चीनी। अब समझा क्या तू? बबलू बैक्टीरिया कहता है कि तुम पाउडर की बात कर रही हो, लेकिन वो मैं लाऊंगा कैसे, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। मुन्नी मस्त कहती है कि काल से बात करो। वो पूछता है कि ये काल कौन है। मुन्नी मस्त कहती है कि वो मेरा एक पुराना दोस्त है जो मेरी बजाया करता था, वो तुम्हें माल दे देगा, वो भी सस्ते में। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि ठीक है, मैं ले आऊंगा। मुन्नी मस्त कहती है कि ठीक है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और फिर हम दोनों दबा दबा कर मजदूरी करेंगे। अब ये सुनकर बबलू बैक्टीरिया बहुत खुश हो जाता है और फिर उन तीनों बच्चों को लेकर उनके बाप की कार में वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में नैन्सी उसे कहती है कि चलो यहाँ से किसी क्लब में चलते हैं, वहाँ पर पूरी रात डांस करेंगे। इसी दौरान मुंशी मुटखाना और पप्पू पथरी आपस में लड़ने लगते हैं। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि अगर तुम लोग चुप नहीं बैठे तो मैं तुम लोगों को यहीं उतार दूंगा। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद नैन्सी कहती है कि शायद मैंने पैंट में ही टट्टी कर दी, जो सुनकर बबलू का दिमाग खराब हो जाता है और वो जल्दी से गाड़ी को साइड में लगाता है। आगे वो दोनों एक सुपरमार्केट में जाते हैं जहाँ नैन्सी अपने लिए दूसरे कपड़े देख रही होती है। तभी पप्पू उसे एक हरी कच्छी उठाकर देता है और कहता है कि जल्दी इसे पहन कर आओ। इसी दौरान एक काली औरत उन दोनों को देख रही होती है। वो बबलू के पास आकर पूछती है कि तुम उस छोटी बच्ची के साथ क्या कर रहे थे। बबलू कहता है कि वो मेरे साथ है। तभी नैन्सी वहाँ पर आ जाती है और वो औरत उससे पूछती है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो। नैन्सी कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, ये मुझे और मेरे भाइयों को लेकर पता नहीं कहाँ जा रहा है। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैं इसका बेबी सिटर हूँ। इसी दौरान एक और काली औरत उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने हाई स्कूल में मुझसे अपना गन्ना चुसवाया था और फिर तुम अचानक गायब हो गए। मुझे लगा था कि तुम मुझे घोड़ी बनाना चाहते हो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि नहीं बहन जी, मैं तो जिंदगी में आपसे कभी नहीं मिला। तभी वो दोनों औरतें मिलकर उस पर टूट पड़ती हैं, लेकिन बबलू जैसे तैसे करके नैन्सी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि पप्पू पथरी तो वहाँ पर है ही नहीं। बबलू पूछता है कि पप्पू पथरी कहाँ पर गया। मुंशी मुटखाना कहता है कि पता नहीं, वो चुपचाप निकल गया। तभी बबलू बैक्टीरिया का ट्रैकर बीप करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि पप्पू पथरी कहाँ पर है। वो उसकी लोकेशन का पीछा करता हुआ एक होटल के बाथरूम में पहुँचता है जहाँ पर पप्पू पथरी हगने आया था। बबलू पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पप्पू कहता है कि मैंने अंदर बॉम्ब फिट किया है। बबलू कहता है कि ज्यादा बकचोदी मत करो और चलो यहाँ से। लेकिन तभी वहाँ पर वो बॉम्ब फट जाता है और हर जगह अलार्म बजने लगता है। वहीं ये देखकर बबलू बैक्टीरिया की घीन फट जाती है और वो पप्पू पथरी को घसीटता हुआ वहाँ से बाहर ले आता है। जिसके बाद वो सभी माल के डीलर काल की लोकेशन पर पहुँचते हैं। बबलू कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ सामान लेने जा रहा हूँ और तब तक तुम तीनों यहीं पर बैठे रहोगे, समझ गए ना। जो कहकर वो कार से बाहर निकलता है और एक छक्के पीटर से मिलता है। बबलू पूछता है कि क्या तुम काल हो। पीटर कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे काल का औजार लेना बहुत पसंद है, अगर तुम भी काल का औजार लेना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। जिसके बाद वो उसे काल के अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे मुस्टंडे और बॉडी बिल्डर भरे पड़े थे। और तभी हम काल को देखते हैं जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी पीटर वहाँ पर आता है और कहता है कि कोई तुम्हारा हथियार लेना चाहता है। काल कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, तुम्हारा नाम बबलू बैक्टीरिया है। वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। काल कहता है कि मुझे मुन्नी मस्त ने बताया था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। वैसे मुन्नी मस्त ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है क्या, कि कैसे मैं उसकी घोड़ी बनाकर लिया करता था। बबलू कहता है कि हाँ, उसने बताया था। आगे काल उसे एक अंडा दिखाता है और कहता है कि इस डायनासोर के अंडे में मैं अपना कीमती माल रखता हूँ, तुम भी एक बार इसे ट्राई करके देखो, मजा आ जाएगा। लेकिन बबलू बैक्टीरिया उसे मना कर देता है। इसी दौरान एक काला, बहुत ही काला आदमी वहाँ पर भागते हुए आता है और कहता है कि मुझे गोली लगी है, जल्दी से मुझे बचा लो। तभी काल बबलू से कहता है कि इसे CPR दो। बबलू कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं आता। काल कहता है कि जल्दी कर चूतिए, नहीं तो ये मर जाएगा। अब मजबूरी में बबलू बैक्टीरिया उसे CPR देने ही लगता है कि तभी कालिया कहता है कि मैं तो तुम्हें चूतिया बना रहा था। जिसके बाद सभी लोग बबलू बैक्टीरिया पर हंसने लगते हैं। बबलू कहता है कि ये क्या था। काल कहता है कि हम
देखना चाहते थे कि तुम भरोसे के लायक हो या नहीं। जिसके बाद वो उसे उसका माल दे देता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर पप्पू पथरी आ जाता है। बबलू पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पप्पू कहता है कि मुझे बहुत जोर का मूत लगा है, जो कहकर वो बाथरूम में चला जाता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी बबलू बैक्टीरिया देखता है कि पप्पू ने काल का वो अंडा चुरा लिया था। बबलू उसे कहता है कि चुपचाप ये अंडा मेरे हवाले कर दे। पप्पू कहता है कि नहीं, ये मुझे बाथरूम में मिला था। बबलू उससे वो अंडा छीनने लगता है, लेकिन तभी उससे वो अंडा टूट जाता है और उसके अंदर का सारा माल बर्बाद हो जाता है। इसी दौरान काल बबलू को फोन करता है और कहता है कि भीसड़ी के तूने मेरा माल चुराया। बबलू कहता है कि सॉरी यार, वो बच्चे ने उठा लिया था और उसने उसे तोड़ भी दिया। काल कहता है कि अगर आज रात तक मुझे $10,000 नहीं मिले तो मैं तेरी गींड फाड़ दूंगा, इसलिए जल्दी से मेरे पैसे लेकर फिश मार्केट पहुंच जा। आगे जब बबलू उन बच्चों को इसके बारे में बताता है तो ये सुनकर उन तीनों की गींड फट जाती है। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि तुम तीनों की वजह से ही मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। मुंशी मुटखाना कहता है कि फिर हम तीनों को हमारे पेरेंट्स के पास छोड़ आओ। बबलू कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जिसके बाद वो उन तीनों को लेकर उस पार्टी में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो अपनी माँ को देखता है, जो एक आदमी के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी, जो देखकर बबलू अपना मन बदल लेता है और वहां से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो सभी सोचने लगते हैं कि पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। तभी मुंशी मुटखाना कहता है कि तुम्हें वो जुड़वा बहनें याद हैं जो मुझे बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने आई थी, वो साली बहुत अमीर हैं। बबलू कहता है कि फिर तो उनके पास बहुत सारा पैसा और महंगे गिफ्ट्स होंगे, चलो वहां पर चलकर उन्हें चुरा लेते हैं। जिसके बाद वो सभी उस बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान वो दोनों जुड़वा बहनें भी वहाँ पर आ जाती हैं और मुंशी मुटखाना से कहती हैं कि आखिर तुम हमारी पिंकी बजाने आ ही गए, जो कहकर वो उसे अपने साथ ले जाती हैं। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि भाई किंगडम का इस्तेमाल जरूर करना। जिसके बाद वो चुपके से गिफ्ट सेक्शन में जाता है और वहाँ पर रखे हुए पैसों के लिफाफे चुरा लेता है। लेकिन तभी एक वेट्रेस उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम बबलू बैक्टीरिया हो ना। बबलू कहता है कि हाँ, पर तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं हूँ डेजी डबल डेकर, तुम्हें याद नहीं है वो फ्रेशर पार्टी, उस स्टोर रूम में तुमने 4 बार मेरी आगे से ली थी और 6 बार पीछे से ली थी। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि हाँ, मुझे याद तो आ रहा है, तुम वही हो ना जिसके मुंह पर मैंने अपना माल झाड़ा था। डेजी कहती है कि हाँ, मैं वही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगी, वैसे काम के बाद मैं फ्री हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। बबलू कहता है कि मुझे कुछ काम है। और तभी वो देखते हैं कि पप्पू पथरी वहीं पर खुले में मूत रहा होता है, जो देखकर बबलू बैक्टीरिया उन तीनों को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी रास्ते में मुंशी मुटखाना अपने एक दोस्त नुन्नी लाल से मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम इस चूतिए के साथ क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि हम साथ में हैंग आउट करेंगे। तभी उसका दोस्त नुन्नी लाल कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं करना, तुम बहुत अजीब हो, तुम बस पूरे दिन टीवी पर टेनिस देखते रहते हो। तभी नुन्नी लाल का दोस्त कहता है कि इसे तेरे साथ कहीं नहीं घूमना, इसलिए अब इसे बार बार मैसेज करना बंद कर दे, जो कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे वो चारों वहाँ से बाहर निकलते हैं और तभी बबलू देखता है कि कोई उसकी कार चुराकर भाग गया है। अब उन चारों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय ट्रेन से जाने के। तभी बबलू बैक्टीरिया कहता है कि सिर्फ $3,000 ही इकट्ठे हो पाए हैं, अभी भी हमें $7,000 की जरूरत है। नैन्सी कहती है कि चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी मुंशी मुटखाना कहता है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा दोस्त नुन्नी लाल मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। बबलू कहता है कि फिर तुम कोई और दोस्त बना लो, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो छोड़ो उसे। तभी उनकी ट्रेन आ जाती है और वो चारों उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इसी दौरान मुंशी मुटखाना 2 आदमियों को देखता है जो मीठों वाली हरकतें कर रहे थे, जिन्हें देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं बबलू बैक्टीरिया भी उसे देख रहा होता है और वह समझ जाता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो सभी चाइना टाउन की फिश मार्केट पहुंच जाते हैं, जहां बबलू बैक्टीरिया काल को $3,000 देता है और कहता है कि मेरे पास सिर्फ इतने ही है, चाहो तो मैं तुम्हें चेक्स दे सकता हूँ। वहीं ये देखकर काल का दिमाग खराब हो जाता है और वह अपने मीठे असिस्टेंट के पैर पर गोली मार देता है। जिसके बाद वो बबलू बैक्टीरिया को धमकी देता है कि अगर आज रात तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड को फिर से घोड़ी बनाना शुरू कर दूंगा। तभी कालिया कहता है कि मेरा भाई ये काम अकेला नहीं करेगा, मैं भी उसके साथ करूंगा, इसलिए बस आज रात तक का वक्त है तेरे पास। जिसके बाद बबलू बैक्टीरिया बाहर आता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने बाप के घर पर आ जाता है। तभी उसके बाप की दूसरी पत्नी दरवाजा खोलती है, जो कभी उसके घर की नौकरानी हुआ करती थी, लेकिन बबलू बैक्टीरिया के बाप ने अपनी नौकरानी को ही बजा दिया और फिर उससे शादी कर ली। आगे वो अपने बाप के पास आता है और कहता है कि मुझे $7,000 की जरूरत है। बाप कहता है कि मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, $7,000 तो बहुत दूर की बात है। बबलू कहता है कि मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और वैसे भी आपके पास बहुत पैसा है, $7,000 तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। बाप कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जो कहकर वो उसे वहाँ से
भगा देता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले बबलू बैक्टीरिया अपने बाप की कार चुरा लेता है और फिर वो चारों उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। बबलू कहता है कि मेरे पास बस आज रात तक का वक्त है, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो सभी बबलू के बाप के स्टोर में घुस जाते हैं, जहाँ से बबलू अपने बाप की तिजोरी खोलकर उनमें से कुछ हीरे चुरा लेता है जिनकी कीमत हजारों डॉलर्स में थी। लेकिन इसी दौरान नैन्सी वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि मेरे बाप का उनकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात मेरी मॉम को पता है, लेकिन वो डैड को कुछ नहीं कहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे मॉम डैड अलग हो जाएं। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि तुम्हारा बाप बहुत बड़ा चूतिया है, अगर वो तुम लोगों से अलग हो भी गया तो तुम्हारे लिए तो ये बहुत अच्छा होगा। आगे वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी बबलू देखता है कि पप्पू पथरी बाथरूम से बाहर निकल रहा है। बबलू समझ जाता है कि इसने कुछ तो बकचोदी करी है और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन वो चारों सही सलामत कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे वो तीनों पप्पू पथरी पर टूट पड़ते हैं और उसे गालियां देने लगते हैं। बबलू कहता है कि कोई अपने भाई बहन को ऐसे खतरे में डालता है क्या? तभी पप्पू पथरी कहता है कि ये कोई मेरे भाई बहन नहीं है, ये लड़की पूरे दिन मेकअप करती रहती है और ये फट्टू दवाइयाँ खाता रहता है। जो कहकर वो उसकी दवाइयों का पैकेट बाहर फेंक देता है। तभी मुंशी मुठखाना भागते हुए बाहर जाता है और देखता है कि उसकी दवाइयाँ नदी में गिर गई हैं। वहीं बबलू उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें उन दवाइयों की जरूरत नहीं है। मुंशी कहता है कि नहीं, मुझे वो चाहिए, वो दवाइयाँ ही मुझे नॉर्मल रखती हैं। बबलू कहता है कि बेटा तुम गे हो और तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। मुंशी कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। बबलू कहता है कि तुम नुन्नी लाल से प्यार करते हो और गे होना कोई बुरी बात नहीं है, ये पूरी तरह नॉर्मल है। क्या हुआ, तुम्हें गुलाबी छेद नहीं बल्कि काला डंडा पसंद है, बस तुम्हें ये खुद को एक्सेप्ट करना होगा। मुंशी मुठखाना कहता है कि नहीं, मुझे छक्का नहीं बनना। बबलू कहता है कि तुम्हारे स्कूल में शायद लोग तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन जब तुम कॉलेज में जाओगे या जॉब करोगे तो किसी को तुम्हारे गे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने आप को स्वीकारना सीखो और विश्वास करो, एक ना एक दिन तुम्हें अपने छक्के होने पर गर्व होगा। मुंशी मुठखाना कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करके देखूंगा। इसी दौरान बबलू के पास रखा जीपीएस बीप करने लगता है और तभी वो वहाँ से अपनी कार को जाते हुए देखता है। जिसके बाद वो चारों उसका पीछा करते हैं और एक बार में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे गेट पर ही रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पर बच्चे अलाउड नहीं है। बबलू कहता है कि ये कोई बच्चे नहीं है, ये औरत 48 साल की है। दरअसल इन लोगों की हाइट छोटी रह गई थी, जो बात वो ढक्कन भी मान लेता है और उन्हें जाने देता है। तभी बबलू उस काली औरत के पास जाता है और कहता है कि तुम तो वही स्टोर वाली हो ना, तुमने ही मेरी कार चुराई। काली शक्ति कहती है कि तुम्हें याद नहीं तुमने मेरे साथ क्या किया था। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे तुम्हें अपना गन्ना चुसवाने के बाद ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी कार की चाबी वापस करो। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है और कहता है कि अगर नहीं की तो क्या कर लेगा। बबलू कहता है कि ठीक है, फिर तुम मेरे मुंह पर एक घुसंड मारो और बात को यहीं खत्म करो। जो सुनते ही काली शक्ति उसे एक जोरदार घुसंड पिलाती है। तभी डेजी भी वहाँ पर आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो काली शक्ति से चाबी मांगता है और वो उसे उसकी कार की चाबी दे देती है। कहती है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुई, अगर तुम्हें कभी गुलाबी की जगह काली बजानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है और कहता है कि मुझे तुम जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट वाले मर्द बहुत पसंद है, अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना। जिसके बाद वो लोग उस बार से बाहर आ जाते हैं। आगे जाने से पहले बबलू बैक्टीरिया डेजी को अपने बाप की कार की चाबी देता है और कहता है कि अब से ये कार तुम्हारी हुई। डेजी पूछती है कि अगर मुझे कभी तुमसे मरवानी हो तो मैं क्या करूं? बबलू बैक्टीरिया कहता है कि तुम मुझे कॉल कर लेना, जो कहकर वो उसे अपना नंबर दे देता है। तभी जाने से पहले वह उससे पूछता है कि तुम मेरा ही क्यों लेना चाहती हो? डेजी कहती है क्योंकि तुम फनी हो, स्मार्ट हो और बहुत स्वीट हो। इसी दौरान बबलू को मुन्नी मस्त का फोन आता है और वो उससे पूछती है कि भीसड़ी के तू कहाँ पर है, तुझे मेरी बजानी भी है या नहीं? बबलू कहता है कि हाँ जाने मन, मुझे बजानी है ना। मुन्नी मस्त कहती है कि अगर तुझे नहीं बजानी तो मेरे पर चढ़ने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि मेरी जान, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि दो पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। बबलू बैक्टीरिया गाड़ी साइड में लगाता है। तभी वो पुलिस वाले उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने रेड लाइट क्रॉस की है, इसलिए प्लीज कार से बाहर निकलो। जिसके बाद वो बबलू बैक्टीरिया की तलाशी लेने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें वो माल की पुड़िया और वो डायमंड का पैकेट मिल जाता है जिसे उसने अपने बाप की दुकान से चुराया था। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि ये तो वही आदमी है जिसकी पुलिस कब से तलाश कर रही है। जिसके बाद वो बबलू के स्केच के साथ उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। वो बबलू से कहते हैं कि तुम्हें चोरी करने और माल रखने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है, इसलिए जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी के पास खड़े हो जाओ। लेकिन बबलू जैसे ही अपनी कार के पास जाता है, वो पुलिस वाले उसके माल और हीरे दोनों लेकर भाग जाते हैं। अब बेचारे बबलू बैक्टीरिया के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो खाली हाथ ही
अपनी बंदी से मिलने उस पार्टी में पहुंच जाता है। तभी मुन्नी मस्त उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम माल लाए हो क्या। बबलू कहता है कि नहीं यार, एक बहुत बड़ा कांड हो गया था इसलिए मैं माल नहीं ला पाया। तभी मुन्नी मस्त वहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड नाड़ी दोष को देखती है और उसके पास जाकर कहती है कि जाने मन तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, कि अब तुम मेरी बजाना नहीं चाहते। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं और अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जो बात सुनकर मुन्नी मस्त रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी बबलू बैक्टीरिया उसे कहता है कि तुमने उसे हर्ट किया। नाड़ी दोष कहता है कि क्यों बे, कौन है तू, उसका दल्ला, जो कहकर वो उसे कुत्ते की तरह पेलने लगता है। वहीं ये सब देखकर वो तीनों बच्चे नाड़ी दोष पर टूट पड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी काल भी अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और हर तरफ गोलियां चलाने लगता है। वहीं बबलू बैक्टीरिया मुन्नी मस्त को लेकर पीछे की खिड़की से वहाँ से भाग जाता है। वो पूछता है कि बच्चे कहाँ पर हैं। मुन्नी मस्त कहती है कि कौन से बच्चे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, मुझे बस घर जाना है। बबलू कहता है लेकिन वो बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। तभी वहाँ पर वो बच्चे बबलू की कार लेकर आ जाते हैं और फिर वो सभी उसमें बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी काल के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला करने लगते हैं, जो देखकर उन सभी की फट जाती है। लेकिन फिर बबलू बैक्टीरिया जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। मुन्नी मस्त पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है और ये लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं। तभी वो देखते हैं कि काल अपने एक साथी के साथ उनका पीछा कर रहा होता है। तभी बबलू बैक्टीरिया उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे पैसे थे लेकिन उन्हें पुलिस लेकर भाग गई। काल कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, अब तुम सभी मरने वाले हो। लेकिन तभी पप्पू पथरी उसे एक बम जलाकर देता है जिसे बबलू काल की कार में फेंक देता है। तभी उस कार में धमाका होता है और उनकी कार आगे जाकर पलट जाती है। वहीं ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन तभी उनकी कार भी एक साइन बोर्ड से टकराकर रुक जाती है। इसी दौरान काल भी वहाँ पर आ जाता है और बबलू पर गन पॉइंट करके कहता है कि लड़की और बच्चों को यहाँ से जाने को बोल, अब सिर्फ मर्द बात करेंगे। जो सुनकर मुन्नी मस्त और वो तीनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी मौका देखकर बबलू बैक्टीरिया भी काल को चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। उधर मुन्नी मस्त टैक्सी लेकर अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन वो बच्चे उसे कहते हैं कि तुम जैसी गीण मरी औरत हमने आज तक नहीं देखी, तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब है और दूसरों की कोई परवाह नहीं। मुन्नी मस्त कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूंगी। उधर काल बबलू बैक्टीरिया को पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार डालता, काली शक्ति अपनी गैंग के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। वो बबलू से कहती है कि तुम बच्चों को लेकर घर जाओ और इस चूतिए को हम देखते हैं। जिसके बाद वो सभी मिलकर काल को दबोच लेते हैं और उसे कुत्ते की तरह पेलने लगते हैं। आगे बबलू बैक्टीरिया मुन्नी मस्त और बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर मुन्नी मस्त को उसके घर छोड़कर उन बच्चों के माँ बाप के आने से पहले ही घर पहुंचकर सारी सफाई कर देता है और सभी बच्चों के साथ मिलकर टीवी देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद आंटी मेलिसा भी अपने पति के साथ वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि बच्चे बबलू बैक्टीरिया के साथ इतना घुल मिल चुके हैं। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। आगे जाने से पहले बबलू मेलिसा के हस्बैंड से कहता है कि सुन चूतिए, मुझे तेरे और तेरी असिस्टेंट के बारे में सब पता है, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तू ये सब छोड़कर अपनी माल बीबी और बच्चों के साथ समय बिता, नहीं तो तेरी गींड तोड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो कहकर वो वहाँ से अपने घर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर डेजी मिलती है। कहती है कि इस जीपीएस की मदद से मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या मैं तुम्हें कहीं पर छोड़ दूं? इसी दौरान बबलू का फोन बजता है। डेजी कहती है कि शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड का होगा। बबलू कहता है कि अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और शायद अब मैं किसी और को पसंद करता हूँ। जो सुनकर डेजी खुश हो जाती है और बबलू बैक्टीरिया के साथ वॉक पर जाने लगती है। तभी बबलू कहता है कि यहाँ से होटल पास में ही है, क्या तुम मुझसे अपनी पिंकी बजवाना चाहोगी? डेजी कहती है कि हाँ जरूर, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद।